हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग अव्यय पढ़ रहे थे, अभिकारी शब्द पढ़ रहे थे जिसे हम लोग अव्यय भी कहते हैं। तो उसमें चौथा है इसका विस्मयादि बोधक, है ना। चार है ना अव्यय, अभिकारी शब्द चार प्रकार के हैं, उसमें ये चौथा है विस्मयादि बोधक। इसके पहले संबंध बोधक पढ़े हैं, समुच्चय बोधक पढ़े हैं, क्रिया विशेषण पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक। देखिए बच्चों, जो शब्द विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध, दुख आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे काश मैं दौड़ में प्रथम आता, काश मैं दौड़ में प्रथम आता। सावधान सब बचकर रहो, गांव में शेर आया है। देखिए बच्चों, ये जो है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। ये जो चिन्ह है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, ठीक है। कुछ विस्मयादि बोधक शब्द भी हैं। बाप रे, हाय, अजी, उफ, हे राम, अरे, आह, ओह, शाबाश, काश, खबरदार, अजी आदि। विस्मयादि बोधक शब्द जो हैं वो विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध, दुख आदि भावों को प्रकट करते हैं। इन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे बाप रे इतना लंबा सांप। और विस्मयादि बोधक शब्द के बाद ये जो शब्द है उसके बाद देखिए ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना आवश्यक है। ये बाप रे इतना लंबा सांप, काश मैं दौड़ में प्रथम आता। सावधान सब बचकर रहो, गांव में शेर आया है। काश मैं दौड़ में प्रथम आता। सावधान सब बचकर रहो, गांव में शेर आया। देखिए काश के बाद विस्मयादि बोधक है, सावधान के बाद है। जब भी ये विस्मयादि बोधक लगेगा तो जो विस्मयादि बोधक शब्द है बच्चों उसके बाद ये चिन्ह लगाना बहुत ही जरूरी है। विस्मयादि बोधक शब्द हैं बाप रे, हाय, अजी, उफ, हे राम, अरे, आह, ओह, शाबाश, काश, खबरदार, अजी आदि। ये सभी शब्द है। इसको विस्मयादि बोधक शब्दों को आप लोग याद कर लीजिएगा। मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है ना। ये बाद में नहीं आता है विस्मयादि बोधक का, ये पहले ही आता है। देखिए काश, सावधान ये पहले आया है। बाप रे, हाय, कोई भी विस्मयादि बोधक रहेगा। शाबाश तुमने आज गरीब आदमी की मदद की, तो ये शाबाश के पहले ही रहेगा विस्मयादि बोधक, ठीक है। विस्मयादि बोधक शब्द का चिन्ह तो आप लोग समझ गए, ये चिन्ह है। तो ये अभिकारी शब्द का चौथा, अभिकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, ये चौथा है विस्मयादि बोधक बच्चों। और इसको हम लोग इंटरजेक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आप लोग इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़े होंगे। जब भी आप वाक्य में प्रयोग करेंगे विस्मयादि बोधक शब्दों को तो आप ये चिन्ह जरूर लगाएंगे। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह ये पहले लगता है, ठीक है ना। ये शब्दों के बाद लग जाता है, तब फिर वाक्य का निर्माण होता है। सभी विस्मयादि बोधक शब्द हैं, आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा बच्चों। एक बार और देखते हैं। जो शब्द विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य, घृणा मतलब नफरत, हर्ष मतलब खुशी, शोक दुख, प्रशंसा, भय डर, क्रोध गुस्सा, दुख आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। काश मैं दौड़ में प्रथम आता। सावधान बचकर रहो, गांव में शेर आए। यहाँ डर प्रकट हो रहा है ना, भय प्रकट हो रहा है, ठीक है। शाबाश तुम परीक्षा में प्रथम आए हो, यहाँ हर्ष प्रकट हो रहा है, खुशी हो रही है। तो इस तरह से इन शब्दों को हम लोग विस्मयादि बोधक कहेंगे। बाप रे, हाय, अजी, उर्फ, उफ, हे राम, अरे, आह, ओह, शाबाश। और शाबाश के बाद है काश, खबरदार, अजी आदि। प्रश्न कैसे आते हैं बच्चों, देखिए। विस्मयादि बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे
आपको वाक्य दे दी जाएंगे, आपको विस्मयादि बोधक रहेगा। जैसे खाली स्थान रहेगा, जरा संभल कर जाओ। फिर खाली स्थान रहेगा, इस बच्चे ने क्या कर दिया। फिर रिक्त स्थान रहेगा, तुमने वीरता का कार्य किया। रिक्त स्थान रहेगा, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। रिक्त स्थान रहेगा, कितना हरा भरा मैदान है। तो आप सभी में विस्मयादि बोधक शब्द का को से वाक्य पूरा करेंगे। सुनो, उसके बाद विस्मयादि बोधक शब्द ये लगाएंगे। जरा संभल कर जाओ, अरे इस बच्चे ने क्या कर दिया। अरे के बाद विस्मयादि बोधक लगाएंगे। शाबाश, तुमने वीरता का कार्य किया। शाबाश के बाद लगाएंगे विस्मयादि बोधक का चिन्ह। छी, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। छी के बाद विस्मयादि बोधक लगाएंगे। वाह, कितना हरा भरा मैदान है। तो वाह के बाद विस्मयादि बोधक लगाएंगे। और निम्नलिखित विस्मयादि शब्दों से वाक्य बनाने के लिए भी आता है बच्चों। जैसे सावधान, तो सावधान से तो वाक्य बना हुआ है। सावधान, सब बचकर रहो, गांव में शेर आ गया। और भी वाक्य बन सकता है। सब अपने अपने घरों में, सावधान, सब अपने अपने घरों में छिप जाओ, तेंदुआ आ गया है शहर गांव में। काश, काश से अगर रहेगा तो क्या बनाएंगे। काश मैं कक्षा में प्रथम आ पाता। ठीक है, दौड़ में प्रथम आता या कक्षा में प्रथम आ पाता। अरे तुम भी आ गए। शाबाश रहेगा तो शाबाश, तुम बहुत अच्छा खेले हो। हाय, मेरे पेट में दर्द होता है। हाय रहेगा तो हाय के बाद विस्मयादि बोधक लगाएंगे और वाक्य का निर्माण करेंगे। इस तरह से बच्चों विस्मयादि बोधक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ जो शब्द विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा,